वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैनिज़र और हेलोफॉर्म, इसकी दो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन आज फ्रॉम केमिस्ट्री ओलंपियाड। सो चलिए लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 59 इज टेंडेंसी टू अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये चार कंपाउंड है, आपको आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, देखो फर्स्ट वन इज पायरोल 2 एल्डिहाइड, सेकंड वन इज क्लोरेल, थर्ड वन इज एन एन डाइमेथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड एंड लास्ट वन इज थायोफिनॉल 2 एल्डिहाइड। अब पर्पज ऑफ द प्रॉब्लम इज, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, द कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट, especially aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone doesn't having alpha H, medium alkaline और temperature high। इन तीनों कंडीशन को जो कंपाउंड सेटिस्फाई करता है, दैट कंपाउंड विल शो द कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, ये पायरोल 2 एल्डिहाइड, इट डजेंट गिव द कैनिज़ारो रिएक्शन बिकॉज देखो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो OH माइनस H प्लस को ट्रैप कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। सो वी डोंट गॉट द कार्बोक्सिलेट सॉल्ट एंड द एल्कोहल इन दिस रिएक्शन। तो पायरोल 2 एल्डिहाइड देगा ही नहीं। एज इट इज क्लोरेल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरेल में जब आप बेसिक मीडियम ऐड करोगे ना तो ये दे देगा हेलोफॉर्म टेस्ट। वी गॉट द हेलोफॉर्म। ये जो थर्ड कंपाउंड है देखो इसमें एन, इसका है प्लस एम इफेक्ट, इससे इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। दैट्स वाई जो OH माइनस का अटैक है वो स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई थर्ड कंपाउंड ऑल्सो डजेंट गिव द कैनिज़ारो रिएक्शन। और फोर्थ कंपाउंड ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकरेक्ट देखो आप, ऑप्शन ए थायोफिनॉल 2 एल्डिहाइड विल अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी ओनली क्लोरेल विल नॉट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन बट अदर्स विल फॉलो, ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी पायरोल 2 एल्डिहाइड, क्लोरेल एंड दिस विल नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ऑप्शन डी ऑल द 4 molecules will undergo कैनिज़ारो रिएक्शन सिंस नो वन कंटेन एनी इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है करेक्ट, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है हमारा, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एंड डी, ये आपके इनकरेक्ट है ना। और सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। चलिए ऐसे ही देखो ये 60, क्वेश्चन नंबर 60, ये आपके पास PQRS कंपाउंड है, आपको हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखो आप, P जो कंपाउंड है इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड में होता है तो इट विल गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट, ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्यू में देखो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन विल मेनली गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट बट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द क्राउडिंग, द क्यू कंपाउंड डजंट गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट। आर जो है देखो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बना लेगा, मिथाइल कीटोन, विच विल फर्दर गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट। एस तो ऑलरेडी मिथाइल कीटोन है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे रहा है, हमारा PR और S दे रहे हैं, है ना। PR और एंड S विल गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखो कौन कौन, QR एंड S टेक्स पार्ट इन आयोडोफॉर्म, इनकरेक्ट हो गया। PR एंड S, PRS टेक पार्ट इन आयोडोफॉर्म, येस करेक्ट है। P एंड Q not take, incorrect, Q will not take part, okay, so the correct answer of this question is B for Bombay, PR and S will take the an iodoform test, okay। तो बड़ी ही दो अच्छी प्रॉब्लम है एडवांस लाइक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।